So now we are in Kerala and this is Uday Sweets. तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि हम लोगों का यह है त्रिवेंद्रम केरल में, और बहुत सारी चीज़ें हमारी मिस हो गई थी कन्याकुमारी में, लेकिन कोई नहीं, वो चीज़ें हम लोगों ने मैनेज कर लिया और बहुत सारी नई जगह हमने विज़िट करी है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आज हमारा लास्ट स्टे है यहाँ पे, मतलब इसके बाद फिर हम लोग कल अपना चेकआउट करके अपना निकल जाएंगे आगरा के लिए। तो कहना मेरा यही है बस कि अभी हम जा रहे हैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, और उसका जो स्टोरी है, उसका स्टोरी सुन के ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सीरियसली मैं बता रही हूँ, इतनी अच्छी स्टोरी मैंने मंदिर के बारे में जानी है। एक्चुअल में होता क्या है ना, मुझे अब ये समझ में आया कि अगर आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, और किसी जगह का अगर आपको उसका सिग्निफिकेंस पता हो ना कि ये इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, उसके बाद अगर आप विजिट करते हो ना, तो उसकी है ना क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है कि जो हम लोग पढ़े हैं उसको हम देखते हैं जब, तो उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। तो एक तो चीज़ ये कि अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, और मंदिर में जाके हम लोग देखेंगे कि क्या वो सच है जो मैंने स्टोरी में पढ़ा है। सेकेंड थिंग ये है कि ये जो पूरा पैकेज है ना, हम लोगों का 5 नाइट्स और 6 डेज़ का जो पैकेज रहा है, ये एक हम ट्रैवल एजेंसी से करवाए हैं। अगर उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर डाल दीजिए, मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दे दूँगी, आपको मिल जाएगी। और आप पैकेज ही चूज़ कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप इंडिविजुअली एक एक होटल में जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी इंक्वायरीज़ करते हैं, फिर आपको पसंद आता है नहीं आता है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है और बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसे छूट जाती हैं। आपको एक आइटनरी मिल जाती है, आप उसको पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग चलिए, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत मज़ा आने वाला है, सिर्फ आइटनरी को फॉलो अप कीजिए। तो अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए, पैकेज के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आपको पता ही है, DM कर लीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मेरे बारे में तो आपको जानते ही हैं, आप आराम से करिए, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, कितना हेल्पफुल है वो। और ऑल ओवर इंडिया में भी वो सर्विस देता है। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जाना चाहते हैं, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपके ही बजट में। चाहे आपको 3 स्टार होटल चाहिए, आपको 4 स्टार होटल चाहिए, आपको 5 स्टार होटल चाहिए, 7 स्टार होटल, अकॉर्डिंग टू योर बजट आप जैसा भी पैकेज बनवाना चाहें, फ्रॉम स्टैंडर्ड टू प्रीमियम, डीलक्स, लग्जरी, जैसा चाहेंगे आपको मिल जाएगा। तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और अभी हम जा रहे हैं टेंपल, क्योंकि हमें लगता है कि अभी हम विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि टेंपल की भी एक लिस्ट हमें मिली है, मैं आपको दिखा देती हूँ, अंदर रखिए। तो टेंपल की हमें एक लिस्ट मिली है कि कब कब वो टेंपल खुलता है, कब कब नहीं खुलता है। तो अभी हमें लग रहा है कि 6:45 से लेकर 7:20 वाले जो स्लॉट में हम लोग देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वहाँ पर है ड्रेस कोड, कंपलसरी मैंडेटरी ड्रेस कोड है। कंपलसरी का मतलब क्या है कि अगर मैन है तो उनको धोती पहननी है, और ऊपर का जो रहेगा वो बेयर चेस्ट रहेंगे, यानी कि उनका जो ऊपर वाला कपड़ा रहेगा वो नहीं पहनना है, नीचे धोती ही पहननी है, वाइट कलर की गोल्डन कलर का बॉर्डर। अगर आपके पास है तो अपने घर से लेके आइए, वरना यहाँ से खरीद लीजिए, मिल जाता है। और वुमेंस के लिए आपको कट स्लीव्स नहीं पहनने हैं, ठीक है। नीचे ट्राउज़र्स, लोअर्स वगैरह, अगर आप जीन्स वगैरह वेयर कर रहे हो, नहीं पहनने हैं आपको। नीचे धोती या तो लपेट लीजिए, ऐसा कर सकते हैं, या फिर साड़ी या टायर वगैरह जो भी उनका है वो आप एक बार चेक कर लीजिए। आपको कंपलसरी वो पहनना है, तभी अंदर एंट्री मिलेगी, वरना आपको एंट्री नहीं मिलने वाली, वापस जाने वाले हैं आप, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अपनी पहले से पूरी तैयारी करके आइए। और टेम्पल के बारे में जो आपको बताने वाली स्टोरी, वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इतनी सुंदर स्टोरी जिसके बारे में जानने के बाद ना मेरे के अंदर से बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। तो मुझे तो मन कर रहा है कि वहाँ पे जाके बस मैं अपना सर झुकाऊँ, और सब चीज़ें है, बहुत कुछ मैं बताऊँगी आपको। तो मिलते हैं हम लोग। अगर आपको हम लोगों के ब्लॉग्स अच्छे आ रहे हैं, ट्रैवल गुरु ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ उसको आप फॉलो और लाइक कर लीजिए। थोड़े बड़े हैं अभी, देखिए आपको भी पता है मैं इनिशियली अपना सारा वर्क कर रही हूँ, अकेले ही करती हूँ उसको हैंडल, तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। बस ठीक है, मैं अभी डाल रही हूँ विदाउट माइक एंड ऑल। और अगर अच्छा मुझे रिस्पांस मिला तो उसको प्रॉपर तरीके के सेटअप के साथ मैं उसको कर करूँगी, और पूरे ऑल ओवर इंडिया को जो मुझे एक्सप्लोर करना है वो डेफिनेटली मैं करूँगी। अब तो करूँगी, तो उसको एक्सप्लोर करना है, और उन्हीं पैकेजेस के थ्रू ही कर पाऊँगी मैं, मुझे ये भी पता है, क्योंकि इतना टाइम भी मेरे पास नहीं है, अपने हम लोग बिज़नेस में बिज़ी रहते हैं। तो अगर हम पैकेजेस लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे। यहाँ एक जटायु पार्क है, वो शायद हमारा मिस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमको सुबह भी निकलना है। 12 बजे कल हम लोगों का
एयरपोर्ट पे हम लोगों को पहुंचना है। मतलब 12 बजे तो हमारी फ़्लाइट है, उससे पहले 2 घंटा पहले हमें पहुंचना होता है। तो शायद मुझे लग नहीं रहा है, ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग बहुत थक भी चुके हैं। 5 डे से 5 नाइट से कंटिन्यूसली हम लोग सिर्फ इधर उधर बदली कर रहे हैं। तो हम लोगों का अभी चेकिंग हुआ, चेकिंग के बाद फिर अभी हम लोग अंदर आए हैं। और जो होटल है वो भी बहुत सुंदर है, 4 स्टार प्रॉपर्टी है और बहुत सुंदर है। बिल्कुल केरल जो है ना वो पूरा हरियाली है, ग्रीनरी है, कंप्लीट ग्रीनरी है। और ये ग्रीनरी आपको हिल स्टेशंस पे नहीं दिखेगी, वो ग्रीनरी अलग हो गई, ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो अगर आपको देखनी है ऐसी ग्रीनरी तो आपको आना पड़ेगा उस ट्रेवल एजेंसी के पास। और जाना है। ये वाला नारियल आप देख लो, ये किया ना मम्मी हमने। तो ये जो नारियल है बड़ा बड़ा होता है तो और इतना मीठा होता है ये, है ना डैडी? बहुत मीठा था नारियल ये वाला। और जो रिसोर्ट है उदय स्वीट्स, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, पसंद ना किया जाए। बताऊँ आपको एक बात, अभी हम लोगों ने देखा कि वो यही था, यही चल रहा था। जामुन का पौधा है, भैया लेके आ रहे हैं गाड़ी और हम जाएंगे गाड़ी में और वहीं चल रहे हैं। खाने का तरीका बहुत कैजुअल है ना। तो अभी हम जा रहे हैं कार में अपनी। मम्मी यहाँ पे बैठी, मम्मी बैठी, आप भी बैठ लीजिए आगे। आगे हाँ आगे बैठिए, थोड़ा पापा को दिक्कत है। ये है बैनियन ट्री, फिग अंजीर का, ये तो आपको पता ही है। वी आर नाउ इन त्रिवेंद्रम एंड ये है हमारा पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। मोबाइल्स वगैरह सब अलाउड नहीं है, यहीं तक आप देख सकते हैं। और इसको मैं दिखाऊंगी और इसकी एक स्टोरी बताऊंगी आपको, इसकी स्टोरी बताऊंगी। पहले इसका व्यू देख लीजिए आप। ये है हमारा नॉर्थ गेट, इसके गेट है वही। साउथ में जितने भी अगर आप मंदिर देखते हैं ना उनमें गेट्स होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसकी अभी हम लोग वेयर करेंगे धोती। यहाँ पर ये अटायर बहुत कंपलसरी है, जैसे कि मम्मी धोती को लपेट रही हैं, ऐसे हमें धोती लपेटना है। ऊपर 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 ऐसे कर लो ना, ये लॉकर रूम में आप रख सकते हैं। तो ये है हमारा ड्रेस कोड जो कि आपको वेयर कर सकते हैं आप, ये आप पहन के यहाँ आ सकते हैं। और जो मेंस का है वो ये अटायर होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसा लग रहा है आपको? आज हमारा लास्ट स्टे और हम लोग निकल रहे हैं आज अपने आगरा के लिए। अभी हम बेड टी ले रहे हैं, चेयर टी, मॉर्निंग टी ले रहे हैं। मॉर्निंग टी लेने के बाद अब हम तैयार होंगे, रेडी होंगे। डैडी हम सोफा टी ले रहे हैं, सोफे पर बैठ के हम टी ले रहे हैं। और आज हमको अच्छा लग रहा है कि अब हम अपने वर्क पैलेस पर पहुंचेंगे।
और यहाँ पे 1 हफ्ता करीब हो चुका हमको। तो हमको अपने ईस्ट एंड ईस्ट लोगों से मिलने के लिए मुझे घर जाना है। ऐसा लग रहा है हमको कि अभी हम और रुकते नहीं। समय का अभाव होने के कारण ईस्टर्न ईस्ट लोग तो यहाँ बैठे हैं, तो और किससे ओ मिलने को बेकार है आप? अपना वर्क है, काम पापा के पीछे मत चला, मुझे घर जाना है। अपना काम है। हमारे क्लाइंट हमारा वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ी साहब कब आएंगे। कौन सा ऐसा क्लाइंट? कितना सेफ है यहाँ पर, ये आप देखिए कितना फ्रीली यहाँ घूम रहा है ये। तो हम लोग नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और थोड़े फ़ोटोज़ के साथ हम लोग अब ब्रेकफास्ट स्टार्ट करेंगे अपना, और इसके बाद फिर हम चेकआउट करके अपना जाएंगे एयरपोर्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सब रेडी हैं, पापा रेडी हैं हमारे, मम्मी कहाँ गई? ये रही मम्मी रेडी है। और कैसा लग रहा है आज आपको? लास्ट आपका ट्रिप का लास्ट डे है। थोड़ा सैड लग रहा है, सैड होके दिखाओ। चेहरे में सैडनेस नहीं है, या तो एंगर है या स्माइल है। चलिए ठीक है, मैं देती हूँ आप एक शॉर्ट समरी। अगर आप एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपना डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना वहाँ पे आधार कार्ड और उसके साथ जो भी बोर्डिंग पास आपके मिलते हैं वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद बोर्डिंग पास आप डिजी यात्रा पे अपलोड करने के बाद बिल्कुल फ्री हो जाइए, आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा आएंगे डिजी यात्रा के जो आपकी लाइन है वहाँ जाइए, अपना फेस स्टेट कीजिए और एंट्री मिल जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये कि सीट के एक्स्ट्रा पैसे देना बंद कर दीजिए। जो हम लोग सीट सेलेक्ट करते हैं उसके एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं देना है। आपको डायरेक्टली ये करना है कि अपनी जब बोर्डिंग पास बनती है उस टाइम पे सीट फाइनल मत कीजिए। बोर्डिंग पास अपने आप 4 घंटे पहले बन जाएगा और आपको सीट एक असाइन हो जाएगी। उस सीट को अगर आप पसंद नहीं करते, आपको चाहिए, तो बहुत फर्मली, बहुत प्यार से जब आप बैग ड्रॉपेज करें वहाँ जाइए, वहाँ बोल दीजिए कि प्लीज़ मुझे विंडो सीट दे दीजिए। अगर अवेलेबल हो या एडजेसेंट अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो एडजेसेंट सीट ले लीजिए। अगर अवेलेबल होगी तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो हमारे साथ तो ऐसा भी हो गया, मोमो ने फ्लाइट में एडजस्ट कर दिया है, सब मैनेज हो जाता है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छी तरीके से ट्रैवल कीजिए और बहुत ही कम लगेज लेके जाइए, क्योंकि जब आप लगेज ज़्यादा लेके जाते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। कम लगेज लेके जाइए जैसे कि ये, और घूमिए। Using any electronic equipment or mobile phone is prohibited. नमस्कार, अपनी यात्रा को शीघ्र शुरू करने के लिए आप अपने बड़े बैग्स को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे पूरे कान बंद हो चुके हैं और पापा मम्मी को सुनाई दे रहा है। हम चेन्नई पहुँच चुके हैं और प्रॉब्लम ये है ना कि ऊपर जाने के बाद मेरे कान पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, इसलिए उसके लिए मैं सभी करते रहती हूँ, सुनाई नहीं दे रहा। अभी नहीं आए। साक्षी उधर देख, साक्षी आने वाला है।